मैकबुक प्रो 13 इंच 2020 M1 का मॉडल है। मॉडल नंबर है 82338 एंड बहुत स्ट्रेंज इशू है। ठीक है, अभी अगर मैं चेक करूँ तो मेरा टच बार चल रहा है। ओके, मेरा टच बार प्रॉपर वर्किंग है, ब्राइटनेस अप डाउन हो रही है एंड साउंड भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। ओके, मेरा टच बार वर्किंग है। अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो होगा क्या, एक तो स्टार्टिंग में मशीन बहुत ज़्यादा स्लो है, बूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, एक सस्पिशन मेरा ये था। एंड टच बार ऑलरेडी कस्टमर रिप्लेस कर चुका है इसमें। ओके, तो इसमें इशू ये है, जैसे ही मशीन को मैं बूट करता हूँ मेरी मशीन आइडल हो जाती है 50% पे। ओके, मेरी मशीन आइडल है 50% पे, 50% CPU यूसेज पे है और वो आइडल है। ओके, तो M1 में फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ डायग्नोस कर रहा हूँ एंड कोई फैन स्पिन वगैरह नहीं है। I2C बस नहीं हो सकती, SM बस नहीं हो सकती इस केस में। एंड अगर मैं टेम्प्स की बात करूँ कि मे बी टेम्परेचर की वजह से CPU थ्रॉटलिंग कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा CPU के टेम्प्स भी सारे नॉर्मल है। ठीक है, बट यहाँ पर 50% पे आइडल है एंड यहाँ पर मेरा टच बार लाइट नहीं आएगी, बट अगर मैं काम कराना चाहूँ तो टच बार मेरा वर्क कर रहा है। और इस केस में अगर मेरे को टच बार को काम कराना भी है ना, और टच बार की लाइट चाहिए, तो मेरे को ये टच बार की सर्विस जो है उसको एक बार फोर्स फिट करना पड़ेगा एंड देन मेरी लाइट वापस आ गई। ओके, तो जो इसमें तो इसमें डायग्नोस करके अब मेरा CPU जो है 50% से लो है और अब ये सही काम करने लगा है, आइडल से हट गया है। एंड अब मैं अगर इस पर स्ट्रेस भी डालता हूँ तो ये 50 से अबव जाएगा। जो ग्राफ है ये 50 से अबव जहाँ तक जाना चाहिए, या फिर कुछ देर बाद ये ठीक हो जाता है, बट स्टार्टिंग के लिए इशू है इसमें। तो अब इसको इशू को डायग्नोस करना है। एंड मशीन बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, M1 मशीन इतनी ज़्यादा स्लो नहीं है, क्रोम नहीं खोल पा रही है, बेसिक टास्क करने में बहुत टाइम लगाती है, लॉग इन लॉग आउट रीस्टार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ओके, अब इसका बोर्ड आउट करते हैं एक बार, फिर चेक करते हैं क्या इशू हो सकता है। टेम्प्स नॉर्मल है, SM बस एंड थर्मल थ्रॉटलिंग क्यों कर रहा है वो चीज़ चेक करने वाली बात है। तो शट डाउन करते हैं और चेक करते हैं फिर। तो ये हमारा बोर्ड है। ये फुली को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तो कंपोनेंट टूटा हुआ तो नहीं है। स्पीकर है ठीक है, ऑक्सीडेशन है बोर्ड पे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मॉइस्चर में रहा हो कभी ये। हेलो, हाँ जी, रिपेयर अटेम्प्ट भी है इस पे। आई गेस टच बार के लिए ही इस पर काम किया हुआ है पहले। ये मॉडल ये एक LS होती है, बट ये बाईपास हो रखी है, कोई इशू क्या नहीं है। मॉडल है?
भैया 500 रुपये ओके, तो शायद से मुझे मेरा इशू मिल गया है, कहाँ पर दिक्कत है। ये जो है ऑक्सीडेशन की वजह से है। ओके, तो फिर अगर मैं बात करूँ, एक तो मेरा ये कंपोनेंट टूटा हुआ है, प्लस जो इशू मेरे को दिखा है यहाँ पर वो है आपका ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जहाँ तक है करंट सेंसिंग की है, करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है इन चीज़ों के लिए। मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। ओके, MP3 को ऐसे अगर बोर्ड पे लोड आता होगा या फिर चार्जिंग हमारी स्टार्ट होती होगी, तो थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा है 10-15 मिनट बाद जो हमारा आइडल है 50% पे जो आइडल हो जाता है वो हमारा CPU यूसेज स्टार्ट हो जाता था उसमें। तो CPU को तो मैं नहीं मानता था उस केस में भी, और टेम्परेचर्स का भी सॉर्ट आउट हो गया था। जो भी सेंसर्स हैं वो सारे मेरे वर्किंग थे, एंड उन पर अगर मैं लोड दे देता तो सही तरीके से वो अप होते थे। ऐसा सच ये नहीं कि उनकी रीडिंग कांस्टेंट है, अपनी रीडिंग ठीक दे रहे थे। तो दो चीज़ क्लियर आउट हुई। हमारा SM बस नहीं है क्योंकि हमारा फैन स्पिन नहीं हो रहा है। ओके, SM बस हटा, आपका CPU हटा क्योंकि CPU ठीक हो जाता है कुछ देर बाद। एंड उसके बाद फ्लेम में हमारा रहता है एक करंट सेंसिंग। करंट सेंसिंग मेन हो सकती है 1466 में भी बहुत केस देखे हैं मैंने, 1466, 1502, बट 17, 18, 19 सीरीज़ में मैंने ये केस बहुत रेयर देखा था कोई। एंड अब M1 में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये केस, यहाँ करंट सेंसिंग की वजह से मशीन सिस्टम स्लो है। हाँ, तो अब मैं स्विच करता हूँ स्कीमेटिक पे। ओके, तो ये चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट। एंड हमारे जो यप, हाँ, ये है हमारी करंट सेंसर। इससे एक सेकेंड, तो इशू यहाँ पर जो है ये हमारा कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर। इससे क्या होता है, ये हमारी जो रेजिस्टेंस होती हैं ये शंट रेजिस्टेंस होती है या करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्शन देती हैं, प्लस ये और ये कनेक्शन होते हैं, ये हमारे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर। ये हमें बताती हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, सॉरी अब देखता हूँ। ये जो सर्किट है यहाँ, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ से कनेक्टेड है। एक पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है एंड एक पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है। तो हमारा ये पता चलता है इस तरफ कितना वोल्टेज है एंड इस तरफ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है।
तो इससे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे हमारी आईसी जो है वो ये जान पाती है कि कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एंड ये आई गेस एक कैपेसिटर होगा यहाँ पर। तो एक कैपेसिटर है, सेम सर्किट सेम जगह से रेजिस्टेंस उठा कर लगाएंगे। पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, एक अच्छा सा रिफ्लो देंगे आईसी को, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरफ शोल्डर था, इस तरफ शोल्डर ही नहीं है, तो करंट ही नहीं है। ये रेजिस्टेंस ठीक थी, ये रेजिस्टेंस ड्राई उतरी है इस तरफ से। ठीक है, अगर मैं जूम इन भी करता हूँ तो यहाँ पर मेरा शोल्डर का पैड ही नहीं है, तो एक तरफ की सेंसिंग मिल रही है एंड एक तरफ की नहीं मिल रही है। एंड पता नहीं चार्ज कैसे हो रहा था, बट ह्यूमन मशीन सा कहना मुश्किल है। अनप्रेडिक्टेबल केसेस होते हैं इनमें ज़्यादातर। ठीक है, डायग्नोस करना कई बार तो बहुत इजी होता है एंड कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक केस को डायग्नोस करने को फाइंड आउट करने में। सारे केसेस ऑलमोस्ट नए ही हैं अभी तक। इनका जो बिहेवियर है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। T2 मशीन्स को अब जाकर तो अच्छे से हम समझ पाए थे, अब M1, M2 एंड इवन M3 Okay, same circuit. चार्जिंग वैसे को एक अच्छा सा रीट लो।
10 ounce की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पर 10 ounce, फिर 1 ounce में ओके, एंड 1 ounce ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द चांस अगर मेरा टच बार लॉगिन के बाद ऑन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू थ्रॉटल कर रहा होता है तो टच बार ना चलने की पॉसिबिलिटी बस यही है। सीपीयू हो रही होती है तब वो उस प्रोसेस को प्ले में नहीं ले पाता। ओके, इसलिए हमारी टच बार का टच काम कर रहा होता है एंड हाफ काम कर रहा होता है वो भी, टच बार का टच, और वो काम नहीं कर पाता है। अब 20 वोल्ट्स एप्पल लोगो, लेट्स सी अब कितनी देर में बूट होता है। पहले से काफ़ी फास्ट। ओके, मेरे टच बार काम कर रहा है अभी, एंड पहले लॉगिन के बाद टच बार काम नहीं करता था, एंड अब मेरा लॉगिन के बाद टच बार काम कर रहा है। ओके, और स्टार्टिंग में मेरा सीपीयू थ्रॉटल करता था एंड मेरा सीपीयू थ्रॉटल अब 50% पर आइडल नहीं है, ठीक है। एंड अगर अब मैं इस पर लोड भी देना चाहूँ, अब क्रोम कितनी जल्दी खुलेगा, लेट्स सी। पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट। ओके, तो जो कि है हमारा इशू रिज़ॉल्व हो चुका है। अब अगर शट डाउन, रिस्टार्ट वगैरह सब कुछ भी करके देखता हूँ तो मेरा वाला इशू रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है, इसलिए करंट, यप, बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो जो इशू था हमारा सीपीयू थ्रॉटलिंग का, वो इशू इसमें रिज़ॉल्व हो गया है। ओके, एक बार मैं अपने यहाँ पर भी ग्राफ दिखा देता हूँ। जो हमारा 50% पर ग्राफ चल रहा था ऑलवेज, वो इशू रिज़ॉल्व हो गया एंड हमारा टच बार भी अब वर्किंग है। ओके, और अभी के लिए इतना ही।